हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर हमें CSA लगाना है या कहाँ पर हमें TSA लगाना है। तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए एक एक करके इन शेप्स को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास क्यूब। क्यूब एक ऐसी शेप है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसकी सभी साइड्स जो हैं, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ये एक स्क्वायर शेप से मिलकर बनता है, मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूब का सबसे पहले डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल आप सभी को पता होगा कि किसी भी शेप में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब √3a। देन आते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो क्या होता है, 4a²। देन नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 6a²। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन यहां पर आता है कि कर्व सरफेस एरिया अप्लाई करना है या टोटल सरफेस एरिया। तो इस चीज को क्लियर करते हुए सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जब कोई शेप आपके टॉप और बॉटम से ओपन होगी यानी खुली हुई होगी, तो वहां पर आपने CSA अप्लाई करना है। वहां पर आपने CSA अप्लाई करना है। टॉप और बॉटम से खुले होने का मतलब है, मान लीजिए अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसका टॉप और बॉटम ओपन है और सिर्फ आपके पास उसकी 4 साइड्स हैं, तो वहां पर आपने CSA अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको एक वाटर टैंक बनाना है जो आपने टॉप से ओपन रखना है, तो उस वाटर टैंक को बनाएंगे जब आप, तो उसे ग्राउंड पर बनाएंगे, तो फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं होगी। 4 साइड से हमने उसको बाउंड्री को कर दिया, तो वो 4 साइड की बाउंड्री का जब आप एरिया निकालेंगे तो वहां पर आपने CSA अप्लाई करना है। ओके, द नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर ऑब्वियसली क्लियर है कि टोटल सरफेस एरिया मतलब ऐसी शेप जो पूरी तरह क्लोज होगी, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से वो पूरी शेप क्या होगी, क्लोज होगी। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब शेप में बॉक्स है और उस बॉक्स को आपने गिफ्ट रैप करना है। तो उस गिफ्ट रैप करने पर आपको क्या एरिया चाहिए, उसके लिए हमें TSA अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी बॉक्स को गिफ्ट रैप करेंगे, तो गिफ्ट रैप करते समय आप उसकी कोई भी साइड नहीं छोड़ेंगे, तो वहां पर आप लोग TSA अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया होता कि हमें CSA लगाना है या TSA लगाना है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें खुद से क्लियर करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि एक रूम है और उस रूम को हमने वाइट वॉश करना है। तो रूम को जब हमें वाइट वॉश करना है तो उसकी हमारे पास 4 वॉल्स होंगी और एक सीलिंग होगी। क्लियर? तो उन 4 वॉल्स और उस सीलिंग के लिए जब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 4 वॉल्स मीन्स CSA। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि CSA हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो। तो CSA प्लस एक वॉल हमें और ऐड करनी है जो कि सीलिंग है, क्योंकि अगर आपकी क्यूब शेप है तो आपकी जो टॉप होगा वो भी स्क्वायर शेप में ही होगा। तो वहां पर हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है A²। CSA प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो जब भी आपको एक रूम को व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग भी व्हाइट वॉश करनी है, तो आपका CSA प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि
मिलकर बनेगा 5a स्क्वायर। इसे करने का दूसरा पैटर्न भी है। अगर आपके पास 5 वॉल्स हैं तो आप टोटल सरफेस एरिया में से स्क्वायर को माइनस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है अगर आप किसी शेप में, किसी सॉलिड शेप में किसी चीज को रखना चाहते हैं उसके अंदर। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें आपने पानी भरना है, या एक बॉक्स है जिसमें आपने मिट्टी भरनी है और उसकी शेप क्यूब है, या कोई भी शेप है, तो वॉल्यूम है कि वो सॉलिड शेप उसमें कितना कंटेन करेगी, मतलब उस शेप के अंदर कितना आपका वो मटेरियल आएगा जो आप भरना चाह रहे हैं, देन उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। नेक्स्ट, जब भी आप एरिया निकालते हैं या आप कोई भी एरिया निकाल रहे हैं, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, हेमिस्फेयर हो, स्फेयर हो, कोन हो, तो एरिया हमेशा, जो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब यूनिट होती है। मींस एरिया हमेशा स्क्वायर में और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। देन नेक्स्ट शेप की तरफ जाते हैं जो कि है क्यूबॉइड, जो कि हमारे रेक्टेंगल से बनी है। क्यूबॉइड के पास एल होता है, एल डिनोट करता है लेंथ को, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मिलकर हमारा क्यूबॉइड बनता है। देन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। देन आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जो कि होता है 2l प्लस बी इंटू एच। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, जिन्हें हमें ऐड करने के बाद हाइट से इंटू कराना है। तो कर्व सरफेस एरिया, जो कि मैंने फर्स्ट शेप में ही क्लियर करा कि कर्व सरफेस एरिया जब आपकी शेप टॉप और बॉटम से ओपन होगी तो वहां पर आपने CS से अप्लाई करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया अप्लाई करना है। देन टोटल सरफेस एरिया, सेम वही कंडीशन, अगर आपकी शेप जो कि टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट से भी क्लोज है तो वो शेप पर आपने टोटल सरफेस एरिया को अप्लाई करना है। तो टोटल सरफेस एरिया L प्लस बी प्लस बी प्लस एच, एच प्लस एल, इन सभी शेप्स को, इन साइड्स को इंटू करने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन फ्रेंड्स सेम कंडीशन आपकी क्यूबॉइड में भी हो सकती है, क्यूब की तरह, कि आपका रूम क्यूबॉइड शेप में है और आपको सीलिंग भी वाइट वॉश करनी है, तो आपको यहाँ पर CSA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अप्लाई करना है। तो CSA हो गया हमारा 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी। ओके, देन यहां पर भी आपके पास 4 वॉल्स प्लस एडिशनल वॉल जो कि आपकी सीलिंग है, या फिर एक ऐसा बॉक्स आप कह सकते हैं कि जो आपके 4 वॉल्स के साथ, 4 साइड्स के साथ बॉटम से भी कवर है, बस उसका टॉप ओपन है, तो वहां पर भी आपने CSA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अप्लाई करना है। सो फ्रेंड, अब हमारी आती है नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप जो है हमारी वो है सिलेंडर। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर एक शेप जो कि राउंड में है। मान लीजिए गिलास जो कि सिलेंडर शेप में होता है। सिलेंडर के पास जो चीजें होती हैं वो होती है हाइट और होती है रेडियस। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर कि टॉप और बॉटम आपके दोनों ओपन होनी चाहिए जहां पर आपने CSA को अप्लाई करना है। तो जो होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये बना कैसे है? एक सर्कल जिसका सिर्फ हमारे पास सरकमफ्रेंस है जो कि 2 पाई आर होता है। उस सरकमफ्रेंस में अगर हम हाइट ऐड कर दें तो वो हमारा CSA बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? देन नेक्स्ट आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, जहां पर हमारा टॉप और बॉटम दोनों ही क्लोज रहेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे बना? CSA जो कि होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस, अब हमने क्या करना है? टॉप और बॉटम को भी क्लोज करना है। तो एक सर्कल हमारा यहां पर है और एक सर्कल हमारा यहां पर है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें कितने सर्कल चाहिए? 2। तो यहां पर हम उसको 2 से इंटू कराकर एरिया ऑफ सर्कल से इंटू करा देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो यहां पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, बच गया h प्लस r। तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। देन नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मींस आपकी शेप की कैपेसिटी जो कि होती है पाई आर स्क्वायर h, आपका सर्कल का एरिया प्लस हाइट। तो ये हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर h, जहां पर आप सिलेंडर का वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। ये भी आपके सिमिलर एरिया से हाइट को इंटू कराने के बाद आता है। जब आप सर्कल के एरिया को हाइट से इंटू करा देंगे तो आपको उसके वॉल्यूम की कैपेसिटी पता चल जाएगी। देन नेक्स्ट शेप है हमारा कोन। कोन जिसे आप कह सकते हो एक बर्थडे कैप, जो कि कोन शेप में होती है। एक कोन जिसके पास हाइट होती है, रेडियस होती है और L होता है। L होता है यहाँ पर स्लांट हाइट। कई बार आपके क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा और स्लांट हाइट निकालने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है आपको स्लांट हाइट गिवन हो, हाइट गिवन हो, रेडियस निकालनी हो सकता है आपको रेडियस और स्लांट हाइट गिवन हो और हाइट निकालनी हो। तो उन्हीं सभी के लिए यहाँ पर स्लांट हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मीन्स आप लेटरल सरफेस एरिया स्लांट हाइट निकालने के लिए L का स्क्वायर करेंगे, जिसे इक्वल रखेंगे हाइट के स्क्वायर के और रेडियस के स्क्वायर के। मान लीजिए आपको अगर रेडियस निकालनी है तो आप क्या करेंगे? रेडियस को वही रखते हुए आप हाइट को दूसरी साइड लाकर माइनस करेंगे। मींस L को आपने हाइट से माइनस कराना है, तो यहां पर आपके पास R आ जाएगा। जब आप इसे निकालेंगे तो या आप L निकालेंगे तो L यही रहेगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो L का स्क्वायर है वो R और H के ऊपर अंडर रूट में बदल जाएगा। देन सेम यहां पर भी अगर आप R निकालेंगे तो L माइनस H के ऊपर इसका अंडर रूट आ जाएगा। देन हम आते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है पाई आर एल CSA। पाई आर मतलब सेम सर्कल का सरकमफ्रेंस का आधा इंटू L मीन्स स्लांट हाइट। देन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में और CSA में यहाँ पे यही डिफरेंस रहेगा कि कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपकी जो बॉटम पे या टॉप में, या कोन आपने नीचे की तरफ रखा हो या ऊपर की तरफ हो, या आइसक्रीम कोन हो या कैप हो, अगर आपका कोन बॉटम से ओपन है
तो वहां पर आपने CSA अप्लाई करना है। देन टोटल सरफेस एरिया कहां पर लगाना है, जब आपका ये सर्कल भी क्लोज होगा तो CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जो मिलकर बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर। देन आता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर आपके उस कोन की कैपेसिटी। अगर एक आइसक्रीम कोन को आप फिल करेंगे तो उस कोन के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा या कितनी आइसक्रीम आएगी उसे हम वॉल्यूम ऑफ कोन से निकालेंगे। देन अगर हमारी अगली दो शेप्स जो हैं वो हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। सो फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट शेप जो है वो है स्फीयर। स्फीयर एक बॉल जिसे आप कह सकते हैं ये स्फीयर शेप है जो कि कहीं से ओपन नहीं होती। तो सबसे पहले इसमें TSA और CSA का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉल कहीं से ओपन होगी तो वो स्फीयर शेप में नहीं रहेगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है उसकी हवा निकलकर शेप कन्वर्ट हो जाएगी। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है जो TSA और CSA नहीं होता, सरफेस एरिया होता है जो टोटल होता है। हमारे पास 4 सर्कल से स्फीयर बनता है, तो यहां पर हम सर्कल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। देन हमारी शेप आती है हेमिस्फीयर, जो कि स्फीयर को अगर हम बीच से काटें तो हमें एक हेमिस्फीयर मिलेगा। मीन्स आप कह लो एक बाउल, कटोरी, वो भी एक हेमिस्फीयर शेप में होती है। हेमिस्फीयर में हमारे पास रेडियस रहता है दोनों साइड का। सबसे पहले CSA, क्योंकि स्फीयर में क्या था वहां TSA और CSA का कंफ्यूजन नहीं था। आपके पास सिंगल एक यूनिट है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है। यहां पर क्या होता है, जब हम स्फीयर को काट देते हैं तो हमारी जो शेप है हो सकता है टॉप से ओपन हो सकता है टॉप से क्लोज हो। तो यहां पर फिर से CSA और TSA आ जाते हैं। CSA पाई आर स्क्वायर, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर था, हमने उसको आधा कर दिया तो उससे हमें हेमिस्फीयर मिला। तो सेम इसी तरह अगर हम स्फीयर के सरफेस एरिया को आधा कर देंगे तो CSA मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देन आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब अगर आपका ये बाउल ऊपर से भी क्लोज है, टॉप से भी क्लोज है, तो आप टोटल सरफेस एरिया को अप्लाई करेंगे जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। देन आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आप स्फीयर के वॉल्यूम को अगर आधा कर देंगे तो आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के कंफ्यूजन के साथ।